ब्रज की भूमि एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा में प्रेम की गूंज है। लेकिन इसी पवित्र भूमि पर कभी कभी अंधकार भी उतर आता है, और जब अंधकार बढ़ता है तो जीवन के सबसे छोटे बालक भी उस अंधकार को चुनौती दे सकते हैं। आज हम सुनेंगे वही कथा, कालिया नागमर्दन, जहां नन्हा बालक कृष्ण खेल खेल में एक विशाल विषैले नाग के अहंकार को नचाता है। कालिया नाग गर्व से फुफकारता, उसका झर यमुना के जल को काला कर देता। जो भी पशु पक्षी उस जल को छूता तुरंत मर जाता। यह भय वृंदावन के लोगों के दिलों में गहराई तक उतर चुका था। बछड़े अब उस ओर नहीं जाते थे। गोपियां अपने बच्चों को समझाती, उधर मत जाना, वहां मृत्यु रहती है। परंतु इन सब के बीच एक नन्हा बालक था जो मुस्कुराता था, जिसकी आंखों में दया, प्रेम और शांति का सागर था। वह था श्री कृष्ण। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, बछड़ों को चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, पेड़ों पर झूलते हुए। अचानक एक बछड़ा यमुना के उसी हिस्से की ओर चला गया जहां कालिया का डेरा था। सब बच्चे डर गए। कृष्ण, उसे मत जाने दो, वहां कालिया है। कृष्ण मुस्कुराए, जो भय हमें रोक दे वही सबसे बड़ा दुश्मन है। वे दौड़े और बिना किसी डर के यमुना के तट पर पहुंचे। जल से भयानक दुर्गंध आ रही थी, मानो जीवन को निगल लेने वाली कोई शक्ति वहां सो रही हो। लेकिन कृष्ण की आंखों में डर नहीं, करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह नदी सबकी है, इसे विष से मुक्त करना ही सच्ची पूजा है। कृष्ण ने नदी के ठंडे काले जल को देखा और छलांग लगा दी। सारा ब्रज कांप उठा। गोपियां चीख पड़ीं, नंद बाबा और यशोदा दौड़ पड़े। कृष्ण, मेरे लाल! यमुना का जल उबलने लगा। उसकी गहराइयों से निकली एक भयानक फुफकार, धुआं, जहर और लाल आंखों वाला एक विराट नाग, कालिया। उसने देखा, उसकी जल राज्य में कोई मानव बालक खेल रहा है। कौन है तू? कालिया गरजा। यह मेरा क्षेत्र है, यहां कोई नहीं आ सकता। कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, जल सबका है, जैसे आकाश सबका है। अहंकार से बांटा गया क्षेत्र किसी का नहीं होता। कालिया ने क्रोध से अपने विशाल फन फैलाए और कृष्ण को जकड़ लिया। उसके शरीर से उठती विष की गर्मी यमुना के जल को उबाल रही थी। गोप गोपी दूर से यह दृश्य देखकर विलाप करने लगे, हमारा कान्हा डूब गया। परंतु वृंदावन में सबको एक ही विश्वास था, जहां कृष्ण है वहां हार संभव नहीं। कुछ ही क्षणों में यमुना के जल से एक दिव्य प्रकाश उठा। कृष्ण ने मुस्कुराया। नीले रंग के उस बालक के चारों ओर चमक रही थी एक दैवी आभा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कालिया, तू विष फैलाता है, लेकिन आज देख प्रेम का विष कितनी बड़ी औषधि होता है। और उसी क्षण उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए। वे नाग के सिर पर कूदे, पहले एक फन पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। हर बार जब वे कूदते यमुना का जल गूंज उठता, हरी हरी हरी। कालिया दर्द से तड़पने लगा। उसके फन झुकने लगे। जो अहंकार उसने सदियों से पाला था वह भगवान के चरणों में बिखर गया। वृंदावन के आकाश में इंद्रधनुष फैल गया। गोपियां नाचने लगीं, बछड़े उछल पड़े, पेड़ों से फूल बरसने लगे। कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया। वह नृत्य सिर्फ विजय का नहीं बल्कि प्रेम का नृत्य था। उन्होंने कहा, कालिया, तेरे भीतर का विष ही तेरी पीड़ा का कारण है। जो दूसरों को डसता है वह पहले खुद जलता है। अपने भीतर के विष को त्याग दे, अहंकार, ईर्ष्या और घृणा, और तू भी मुक्त हो जाएगा। कालिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं अंधकार में था, अब मुझे प्रकाश मिल गया है। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, जा कालिया, इस जल से निकलकर समुद्र में जा बस। अब यह यमुना सभी के लिए पवित्र रहेगी। जैसे ही कालिया यमुना से बाहर निकला, जल फिर से निर्मल हो गया। मछलियां तैरने लगीं, कमल फिर से खिल उठे। वृंदावन में उत्सव छा गया। गोपियां गीत गाने लगी, जय कन्हैया लाल की, जय यमुना महारानी की। यशोदा मां दौड़ती हुई आई, कृष्ण को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे लाल, तू कैसे करता है ये सब? कृष्ण मुस्कुराए, मां, जो प्रेम में जीता है उसे कोई विष नहीं मार सकता। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी बल्कि जीवन का शाश्वत संदेश थी। हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं कालिया रहता है। अहंकार, ईर्ष्या, लालच और नफरत के रूप में। वह हमें भीतर से विषैला बना देता है। और कृष्ण, वह हमारी चेतना है जो हमें शुद्ध करने आती है।
जब हम भीतर के कालिया को सरेंडर कर देते हैं तो हमारी आत्मा निर्मल यमुना बन जाती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विजय बल से नहीं, प्रेम से होती है, और ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति करुणा है। जब भी जीवन में विष फैल जाए, जब संबंधों में कटुता, मन में अहंकार या हृदय में क्रोध भर जाए, तो बस याद रखना, इस लीला को भगवान कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उसे सुधारा। वह नाश नहीं, परिवर्तन की लीला थी, क्योंकि कृष्ण का प्रेम सजा नहीं देता, वह चेतना को जगाता है। यमुना का जल आज भी बहता है और वृंदावन की हवाएं आज भी कान्हा की बांसुरी सुनती हैं। कभी उस तट पर जाकर आंखें बंद करो तो तुम्हें वो दृश्य दिखाई देगा। एक नन्हा बालक नाग के फन पर नृत्य कर रहा है और पूरी सृष्टि उस लय में झूम रही है। वो लय है प्रेम की, मुक्ति की और आत्मा की। और यही संदेश है कालिया नागमर्दन की लीला का, कि जब तक जीवन में विष रहेगा शांति नहीं मिलेगी, और जब प्रेम प्रवेश करेगा तो वही यमुना जो मृत्यु थी फिर से जीवन बन जाएगी। जय श्री कृष्ण। जहां प्रेम है वहीं भगवान है।